नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आरपी योगी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आशा है, उम्मीद है आप सब लोग एकदम बढ़िया, एकदम ज़बरदस्त। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। इससे संबंधित हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, जो कि बार बार एग्जामों में रिपीट हो रहे हैं और पंचवर्षीय योजनाओं संबंधी जो क्वेश्चन हाल फिलहाल में आ रहे हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कब की गई थी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत। तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की बात करें तो वो आपके की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस समय प्रधानमंत्री थे। 1951 में इनकी शुरुआत की गई पंचवर्षीय योजनाओं की, जो कि देश में आर्थिक विकास की गति को बढ़ावा देने के लिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। लेकिन वर्तमान में बात करें तो इन्हें नीति आयोग के रूप में जाना गया। तो 1 जनवरी 2015 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग का गठन किया था। अब शुरुआत कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1951 को पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो शुरुआत की बात करें तो 1951 में की गई थी, और पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात करें तो वो आपकी थी 1951 से 1956 के मध्य पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना सभी दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? राइट आंसर हो जाएगा हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बार बार एग्जामों में रिपीट हो रहा है। अंत में आप बताना कि 70 में से आपके कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, कितना स्कोर आपका बन रहा है, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 65 हो रहे हैं या फिर उससे कम ज़्यादा हो रहे हैं। तो अंत में अपना स्कोर जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि विकास था पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे, नोट डाउन साथ में क्वेश्चन करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए? तो पहली पंचवर्षीय योजना के तहत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान किए गए। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कई बड़ी सिंचाई परियोजना जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, व्यास परियोजना जैसी परियोजना की शुरू की गई? तो पहली पंचवर्षीय योजना के तहत इन परियोजनाओं की सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत की गई। ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए? तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत किए गए? तो पहली पंचवर्षीय योजना के तहत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे, नोट डाउन साथ में करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? तो कौन थे प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने में? तो वो थे के.एन. राज, जो कि पहली पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने में युवा अर्थशास्त्री शामिल थे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, डबल स्टार लगा लेना। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो क्या थी? तो 1956 से 1961 दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? राइट आंसर हो जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो आपके हो जाएगी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना है। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक विकास दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1961 से 1966 के मध्य का काल को तीसरी पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से। सभी दोस्त नोट डाउन करते रहेंगे, साथ में जो भी मैं क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बताता हूँ वो अंडरलाइन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट साथ में लेते रहे। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। उससे पहले बता दूं कि वीडियो की क्वालिटी और आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इतना काम कर दीजिए आप, अटेंडेंस आपकी बहुत ज़रूरी है आज की क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था?
तो आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे एक साथ। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई? राइट आंसर हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना सभी दोस्त, डबल स्टार लगा लेना आज के इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति शुरू हुई? राइट आंसर हो जाएगा, हरित क्रांति की शुरुआत की बात करें तो वो किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हरित क्रांति की शुरुआत हुई। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, जमीनी स्तर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? तीसरी पंचवर्षीय योजना में पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई लोकतंत्र के लिए। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना है, इनको सबसे असफल माना जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों का कारण प्रभावित हुई? राइट आंसर हो जाएगा, वो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी जो कि अनावृष्टि और 2 युद्धों का कारण प्रभावित हुई। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना की विफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश लेना पड़ा? तो योजना अवकाश की घोषणा कब करनी पड़ी? तो आपकी हो जाएगी, आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो था योजना अवकाश की बात करें तो 1966 से 1967, तो वो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पहला योजना अवकाश की अवधि क्या है? तो 1966 से 69 के मध्य का जो काल था वह पहला योजना अवकाश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद कितने वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई? राइट आंसर हो जाएगा, 3 वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1969 से 1974 के मध्य के काल चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व देना। ये चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर है वो सर्वाधिक रही। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? राइट आंसर हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना है उसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। डी ऑप्शन आप ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त, एक साथ नोट डाउन करते रहना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया? राइट आंसर हो जाएगा, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम वो आपके किस योजना में किया गया? बताओ सभी साथी। दोस्तों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। ये वीडियो आपके एसएससी, यूपीएससी, ऑल राउंडर जो भी इंडिया में आप एग्जाम दे रहे हो सबके लिए क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। मैंने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए है जो कि सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है, तो सभी दोस्त क्लास को शेयर भी जरूर कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत इसरो की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया? तो शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया वो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी दोस्त नोट डाउन करते रहना या फिर स्क्रीनशॉट एक साथ लेते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1974 से 1978 के काल, जो कि पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर हो जाएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल देना पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 साल ही चली थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वो केवल 4 ही साल चली थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं साथ ही आज के इस नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई वो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर एवं राइट आंसर हो जाएगा। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा 1980 से 85 के समय को छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि करना छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मतलब नाबार्ड की स्थापना की गई? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छठी पंचवर्षीय योजना के तहत नाबार्ड की स्थापना की गई। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया वो आपके थी छठी पंचवर्षीय योजना। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथ ही आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में मूल्य नियंत्रणों को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा वो आपकी छठी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया गया। ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त एक साथ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया? तो किस पंचवर्षीय योजना में नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया? तो छठी पंचवर्षीय योजना में देखा गया नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में। ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। हम 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, उम्मीद करूंगा आप पूरे में से पूरे सही करोगे। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान जो जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई थी को समाप्त करके की गई? तो छठी पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान जो। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया? राइट आंसर हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास को शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन, 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1985 से 1990 का काल 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई? राइट आंसर हो जाएगा वो थी आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लड़कवाल समिति द्वारा गरीबी की माप सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? राइट आंसर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय के दौरान लड़कवाल समिति द्वारा गरीबी माप सबसे पहले हुई। ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी साथी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पाद का नारा दिया गया? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसा महत्वपूर्ण रोजगार पर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा जो कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसा महत्वपूर्ण रोजगार पर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में योजना परिव्यय की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई? तो सार्वजनिक क्षेत्र को वरीयता दी गई वो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 1992 से 97 का जो काल था वो 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर हो जाएगा मानव संसाधन का विकास 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। सभी दोस्त एक साथ ध्यान में रखेंगे, नोट डाउन साथ में करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई? तो 1993 में की गई 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना ने विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया? तो वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो वो थी 8वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं पर ध्यान दिया गया। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही एलपीजी आया था? तो किसके तहत आया था? राइट आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना में आया था एलपीजी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1997 से 2002। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना ने स्वतंत्रता के बाद में भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कौन सी पंचवर्षीय योजना भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्षों के बाद प्रस्तुत की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो थी आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा 2002 से 2007 के काल, जो कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। अगला क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर हो जाएगा गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना एवं अगले 10 वर्षों के प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना की नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि वो थी 2007 से 2012। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तीव्रतम व समावेशी का विकास। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया? तो वर्ष 2010 में लागू हुआ शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं साथ ही आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों, 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई मुख्य योजना कौन सी थी? राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2007, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना 2009, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 और राजीव आवास योजना। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी योजनाएं को ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की? राइट आंसर हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा सी रंगराजन ने की। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर बल दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना में 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर बल दिया गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2012 से 2017। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्र समावेशी और सतत विकास। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी अंतिम पंचवर्षीय योजना है? तो 2012 से 2017 के बीच की वो योजना वो अंतिम पंचवर्षीय योजना है, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है। कुल 12 पंचवर्षीय योजना थी, वो मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दी है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो करवा दी है, और जो एग्जाम में आ रही है वही क्वेश्चन है हाल फिलहाल। तो अपना स्कोर बता देना अंतिम में कि कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। उम्मीद करूँगा बहुत अच्छी लगी आज की क्लास आपको।
अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसी प्रकार जीके और करंट अफेयर, स्टैटिक जीके को मजबूत करने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। इसी प्रकार आपको सहायता मिलती रहेगी और वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ, एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।